हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। ये मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने प्रीवियसली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 वीडियो बनाए जिसमें रेशियो का आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेसिक्स और क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको जीके जीएस के भी बहुत अच्छे वीडियो देखने मिलेंगे जो असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और असम के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते हैं तो। और सेंट्रल के भी जितने एग्जाम है उसके लिए भी आपको जीके और जीएस और ये बेसिक्स जितने भी मैथ्स के बहुत बेस्ट लगेगा, आप पढ़ के देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कंप्लीट करा दिया आपको। तो सबसे पहले तो रेशियो पूरा ख़त्म है, रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, और आगे आपको जीके प्लस जीएस के वीडियो भी मैंने दिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे आज के क्लास में, जैसे कि मैंने वादा किया था बेसिक प्लस क्वेश्चंस के साथ, बेसिक प्लस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इसके लिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया पर फिर से अभी नया ये क्लास है तो नया से सब कुछ बताऊंगा। तो प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं A/B डबल ये C/D। इसे ही प्रोपोर्शन का साइन कहा जाता है। और इसे किस तरीके से आगे लिखा जा सकता है, देखिए इसे हम और लिख सकते हैं A/B = C/D। ये दोनों तरीके से हम प्रोपोर्शंस का डिनोशन करते हैं। आपको ध्यान रखना है ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, हमें क्या क्या पढ़ना है प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फर्स्ट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हमें पढ़ना है फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले फर्स्ट प्रोपोर्शन, फिर हम पढ़ेंगे आपका मीड प्रोपोर्शन, और फिर हम पढ़ेंगे आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में जो भी होता है वो आपका ए एंड बी के बीच हम निकालते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन, 2 एलिमेंट या 2 नंबर के बीच निकालते हैं जिसे ए एंड बी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, तो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छा समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम पहले फर्स्ट प्रोपोर्शन को देखते हैं। आप नोट्स बनाते रहिए, ये आपके लिए बेस्ट नोट्स होने वाला है। एक बार में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा झमेला ख़त्म हो जाएगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखते हैं, तो ये जो पहला वाला ही होता है वो 1 ही फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है। फिर हम लिखते हैं (A), प्रोपोर्शन साइन (A/B). ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, आपको ध्यान देना है सभी प्रोपोर्शन में ये बीच वाला चीज़ सेम होगा। ठीक है, तो इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/A = A/B। मैंने आपको आगे भी बताया है, इसे हम प्रोपोर्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो क्या आ जाएगा, A से A मल्टीप्लाई होगा तो आपका A² बनेगा /B। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा A से A। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये A से A क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और B नीचे आ जाएगा। तो ये जो होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन का वैल्यू आपको यहाँ से याद करना है। मैंने डिराइव किया लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है A²/B। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर आपको पूछा गया है कि आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, क्या निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन आपको निकालना है 2 और 4 के बीच। ठीक है, 2 और 4 के बीच अगर आपको बोला गया तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा, A²/B। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2² / 4, और 2 का स्क्वायर आपको पता है कि 4 होता है। तो 4/4 अगर हम काटते हैं तो आंसर आएगा 1। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा क्या हो गया यहाँ से, 1। तो ये बहुत सिंपल बेसिक है। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है मीड प्रोपोर्शन। तो मीड प्रोपोर्शन में देखिए आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमें मीड प्रोपोर्शन में क्या पढ़ना है, देखिए इसे हम लिखते हैं इस तरीके से, A/, मीड है इसलिए बीच में आएगा, और मैंने हमेशा कहा प्रोपोर्शन साइन के जो बीच में आता है दोनों तरफ ये चीज़ तो सेम ही रहता है, और (B). तो आसान है ये भी। ठीक है, अब हम और इसे किस तरीके से लिख सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो हम लिख सकते हैं A/2
इक्वल टू 2/b, ये भी आसान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो आप 2 का वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा मीड प्रोपोर्शन है, 2 अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर a इंटू बी, ठीक है। और फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 जो है हमारा मीड प्रोपोर्शन वो आ जाएगा √/ab। तो बहुत सिंपल है, √/ab इज़ द मीड प्रोपोर्शन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे हम एक एग्जांपल आगे कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल अगर हम करते हैं इससे रिलेटेड, तो अगर मैंने पूछा आपसे 4 एंड आप मान लीजिए 9 का मैंने आपसे पूछा मीड प्रोपोर्शन आपको निकालना है। मैं यहाँ पे सिर्फ मीड लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा मीड प्रोपोर्शन है। तो हम कैसे निकालेंगे मीड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, पहले लिखेंगे। तो क्या होता है, बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए फॉर्मूला, आप भी ऐसे ही लिखते रहिएगा सब जगह जब भी टाइम मिले और जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करें। तो 4 × 9, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 का √2 और 9 का 3, तो 3 2 जा 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 6 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमें पढ़ना है अभी थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन हमें पढ़ना है। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा उसी तरह थर्ड भी बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन में क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन को हम लिखते हैं a/b, प्रोपोर्शन साइन b/3, ठीक है। मैंने कहा था कि बीच का साइन सेम होगा, ठीक है, हर एक प्रोपोर्शन साइन के बाद, वो सब में ही चलेगा ये रूल, ठीक है। उसके बाद इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं आपका a/b इक्वल टू b/3, थर्ड प्रोपोर्शन साइन। और यहाँ से अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालना चाहें तो वो आ जाएगा आपका b²/a। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है b²/a, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल करें, इसका एग्जांपल अगर करें, तो अगर मैंने आपसे कहा कि 2 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, b²/a फॉर्मूले में रख देना है। जो पहले होता है वो a होता है, जो बाद में होता है वो b होता है। तो b क्या है 4 × 4, क्योंकि 4 स्क्वायर है, और a क्या है 2, तो 2 से अगर 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, 2 4 जा 8 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए मैं एक जगह में लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला आसानी से याद हो जाए। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा a²/b, बहुत आसान था। सेकेंड हमने पढ़ा √/ab, ये भी आसान था। और थर्ड हमने पढ़ा b²/a। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड में कैसे इंटर रिलेटेड है, ऊपर में रहता है a², नीचे में b, यहाँ में b², नीचे में a, और ये तो √/ab आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे फोर्थ प्रोपोर्शन, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखिए तो फोर्थ जो हमारा है प्रोपोर्शन वो हम कैसे डिनोट करते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हम इस तरीके से लिखते हैं इसे। सबसे पहले हम लिखते हैं a/2, और आप पहले ध्यान रखिएगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो a, b एंड c 3 नंबर या एलिमेंट्स के बीच निकलता है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो 3 नंबर के बीच निकलता है। ये मैंने आपको बताना भूल दिया था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 2 के बीच, और फोर्थ जो होता है वो 3 के बीच। तो इसे लिखने का तरीका और आसान हो जाता है, इसीलिए इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं a/b, और जो फोर्थ c/2, जो फोर्थ जगह है वो फोर्थ के लिए रख देते हैं। बहुत आसान है। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है आगे a/b इक्वल टू c/4, आसान है इसे लिखना। तो अब फिर हम यहाँ से फोर्थ निकाल सकते हैं। तो फोर्थ कैसे निकालेंगे, तो हम लिख देंगे फोर्थ इक्वल टू b और c, आपको दिख रहा होगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा और a नीचे आ जाएगा। यही है मेरा फॉर्मूला है फोर्थ प्रोपोर्शन का। अगर हम इसका एग्जाम्पल करना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। एग्जाम्पल
अगर लिखना है, अगर ए मान लीजिए आपको दिया हुआ था 2, बी दिया हुआ है आपका 3 और सी दिया हुआ है आपका 4, ठीक है, सी दिया हुआ है 4, देन फोर्थ प्रोपोर्शन इज बी सी बाय क्या था फॉर्मूला ए, आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 से 4 अगर मैं काट दूँ तो 2 आएगा और आंसर आपका हो जाएगा 3 × 2 = 6, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है ये करना, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यही आपका बेसिक था। और इसके बाद हम अब पढ़ने जाएंगे मिसलिनियस क्वेश्चन। क्या? तो मिसलिनियस क्वेश्चन चालू होने वाला है, जो कि आपका दोनों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होगा, क्योंकि हमारा लास्ट क्लास है तो हम सब खत्म कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी रेशियो दिया हुआ है, मैंने आपको सिखाया था कि रेशियो को ही डिवाइड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 2/3, 3/4, 5/6 एंड लास्टली 1/5, ठीक है, हम लिख सकते हैं। नीचे का जितना भी चीज़ है मैंने आपको सिखाया था कि हम एलसीएम लेते हैं, तो हम एलसीएम ले लेते हैं 3 का, 4 का, 6 का एंड 5 का। तो ये सब का अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, तो हम सबसे पहले 3 का करते हैं, तो यहाँ से 1, यहाँ से ये 4 रहेगा, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 5। फिर अगर हम 2 का करते हैं, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 5। फर्दर अगर हम आगे चलते हैं एलसीएम में, तो आपका फिर से 2 से करा जाए तो 1, 1, 1 और 5। तो एलसीएम क्या निकलेगा, आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा सबका मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 एंड 12 × 5 = 60। तो यहाँ से एलसीएम आपका आ जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 60। ये मैं ठीक से लिख देता हूँ, रुकिए। एलसीएम आपका आ जाएगा 60। आप ध्यान रखिएगा कि आपका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा 60, ठीक है। तो अगर एलसीएम 60 आ गया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 के टेबल में 60 कितने बार में आता है हमें देखना है। तो 3 के टेबल में 60 20 बार में आता है। तो हमारा पहला जो होगा, पहला जो रेशियो, अभी अब मैंने एलसीएम सेम कर दिया तो हम सिर्फ ऊपर के वैल्यू से ही निकाल सकते हैं। तो 3 के टेबल में 60 20 बार में आता है, तो पहला जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2 × 20 = 40, पहला हो जाएगा 40। दूसरा 4 के टेबल में 60, तो ये आता है आपके 15 बार में, तो दूसरा हो जाएगा 15 × 3 = 45, सब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 के टेबल में 60 10 बार में, तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा 5 × 10 = 50। और लास्टली आपका 5 के टेबल में 60 आता है 12 बार में, 12 × 5 = 60, तो ये हो जाएगा 12। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं रेशियो क्या बन रहा है, आप देख सकते हैं कि रेशियो क्या बन गया यहाँ से। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने एलसीएम सेम कर दिया। अगर एलसीएम सेम कर दिया तो सबके नीचे एलसीएम तो 60 ही होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। सबके नीचे तो एलसीएम तो 60 ही होगा, और एलसीएम से हमें अब कोई मतलब नहीं है, हमें ऊपर वाले नंबर से मतलब है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 50/60। मतलब अगर हम ये फॉर्मूले से मतलब अपने ऑप्शन से देखें तो 50/60 कौन सा है इसमें से, तो 5:6। तो हम लिखेंगे आपका 5:6 क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि ये क्या है 50:60 है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 45:60। तो 45:60 कौन सा है इसमें, तो 45:60 है आपका 3:4, 3:4 आपका है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, 3:4, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सा है आपका, उसके बाद आपका है 40/60। तो 40/60 किसके लिए है, तो ये 2:3 और लास्ट में 1:5, 2:3 और 1:5। तो ये हो जाएगा 2:3 और लास्टली 1:5। तो यही ऑर्डर होगा हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर यही होगा। जो भी जगह में ये ऑप्शन दिख रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। तो हम ऑप्शन में जाके देख लेते हैं। सबसे आगे 5:6, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 5:6 सबसे आगे, तो यही हमारा आंसर होगा। और ये सही क्रम में भी मुझे दिख रहा है, तो ये वाला आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x is to y is 1:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3y is to 6 x +
4y। ठीक है, इसे करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। हम x/y देख रहे हैं तो x/y को हम लिख सकते हैं 1 और 2। तो ये तो आपका x का वैल्यू 1 हो गया यहाँ से और y का वैल्यू 2 हो गया। तो बस हमें पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। हमें क्या दिया हुआ है 2x + 3y, हमें दिया हुआ है 2x + 3y डिवाइडेड बाय, क्योंकि इस टू में है तो हम डिवाइड लिख सकते हैं, x + 4y। तो x का वैल्यू हमारा कितना है, x का वैल्यू हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू 2 है तो 3 2 जा 6, और उसके बाद x का वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे 4, और y का वैल्यू क्या है हमारा, y का वैल्यू 2 है तो 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा ऊपर आपका 8/9। ठीक है, तो 8/9 को हम और क्या लिख सकते हैं 8:9। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस x और y का वैल्यू आपको पुट करके आंसर निकालना था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या मिला आपको, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपको इसका आंसर दिख गया होगा, 8:9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:3 सो दैट इट मे बिकम इक्वल टू 4:5। तो क्या हमें ऐड करना पड़ेगा 2:3 के रेशियो में कि वो 4:5 बन जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3। क्या ऐड करना होगा, तो हम मान लेते हैं x हमें ऐड करना होगा, तो दोनों तरफ अगर हम x को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा 4:5, मतलब 4/5। मैंने मान लिया कि हम x ऐड करते हैं दोनों रेशियो में। तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसे सॉल्व करना है। अब आगे इस 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10 + 5x। ठीक है, और अगर इस तरफ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आप जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 + 4x। ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 + 4x। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 5x - 4x x बचेगा और इधर ये चला जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो आपको ध्यान रखना है ये x का वैल्यू हमें निकालना था, जो कि आंसर नंबर ए होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिएगा बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बहुत बेसिक वे में करा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ये x हमें प्लस करके 4:5 बनाना था और यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमारा ये इक्वेशन एक बना और लास्टली हमारा आंसर x = 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन आर 42 36 एंड 35, और आपसे फोर्थ टर्म पूछा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा डायरेक्ट उससे हम करेंगे। फोर्थ के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्थ के लिए हमने पढ़ा था BC/A, जैसे कि आपको ध्यान में होना चाहिए, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। तो BC क्या है हमारे यहाँ पे, तो सेकेंड में जो लिखा है वो B है 36, C हमारा लास्ट वाला है 35, और A हमारा कितना है, ये हमारा 42। तो हम काट सकते हैं इसे, ये आपका 7 के टेबल में 6 बार में जाएगा और ये आपका 7 के टेबल में 5 बार में जाएगा, और ये 6 से हम फिर फर्दर काट सकते हैं 36 को 6 बार में, 6 5 जा आंसर आएगा आपका 30। ठीक है, 6 5 जा आंसर आपका क्या आ गया यहाँ से 30 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, बहुत आसान था, मैंने आपको प्रोपोर्शन समझा दिया। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:3 इफ देयर आर 18 गर्ल्स इन ए क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। रेशियो का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये जो आपको दिया हुआ है 4:3, ये 4:3 जो आपको दिया हुआ है, देखिए रेशियो का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अगर ये 4:3 आपको जो दिया हुआ है, ये जो 4:3 है, तो ये किसका किसका आपको रेशियो है, ये आपको बॉयज़ का है और ये आपको गर्ल्स का है। और एक चीज़ दिया हुआ है 18 गर्ल्स है, तो ये जो 3 रेशियो है ये किसके बराबर होगा, तो ये 18 गर्ल्स के बराबर होगा। मैंने कहा था रेशियो को हम नंबर से या क्वांटिटी से इक्वल करते हैं, तो इससे हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 रेशियो। सबसे इजी काम है कि 1 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर 1 रेशियो का वैल्यू आ गया तो बॉयज़ का कितना रेशियो था, तो इजी है, देखिए बॉयज़ का रेशियो कितना था, अभी हमने पढ़ा 4 था, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, अगर 1:6 है तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 4 × 6, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे टोटल, तो बॉयज़ यहाँ से हो जाएंगे आपके 24, तो बॉयज़ का
ये एक्चुअल क्वांटिटी आ गया, ये एक्चुअल क्वांटिटी आ गया। कैसे हमने निकाला, एक रेशियो का वैल्यू 6, तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 6, ठीक है। 24 बॉयज़ हमारे हो जाएंगे, तो हमारे बॉयज़ कितने हो गए यहाँ से 24, ठीक है। बॉयज़ हमने निकाल लिया 24, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 24, तो यही बी नंबर सही आंसर होगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पूछा है कैसे निकालेंगे। तो ये जो बॉयज़ प्लस गर्ल्स था हमारा वो कितना था, बॉयज़ प्लस गर्ल्स का रेशियो देखिए, तो बॉयज़ हमारा था आपका 4 और गर्ल्स हमारा था 3, तो ये रेशियो है। तो अगर हम इसे जोड़ते हैं तो रेशियो कितना आ जाएगा, 7 रेशियो आ जाएगा। और आपको पता है कि 1 रेशियो का वैल्यू 6 है, तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6, जो कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 42 इज़ द टोटल। ये आपका क्या है, टोटल है, मतलब जो पूरे स्टूडेंट हैं, तो ये आपका टोटल वैल्यू है, ठीक है। ये आपका टोटल वैल्यू है। तो आपका आंसर मिल ही गया कि बॉयज़ हमारे 4 रेशियो थे, गर्ल्स हमारी 3 रेशियो। तो अगर हम निकालते हैं तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल के लिए हमें इसे प्लस करना पड़ेगा। टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो टोटल के लिए हमें इसे प्लस करना होगा। और जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 रेशियो आएगा, और 7 रेशियो आएगा तो 7 इंटू 6 इज़ 42 इज़ द टोटल। तो आंसर देख लीजिए यहाँ पे 24 एंड 42, ये रहा 24 बॉयज़ और 42 इज़ द टोटल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 20। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो है 16 और 20 का क्या होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन का अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसे। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपन ए, पढ़ा था हमने, बी स्क्वायर अपन ए थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बी कितना है, तो यहाँ पे बी 20 है, तो बी स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20 हम लिख सकते हैं, और नीचे आएगा बी ए 16। हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे काटने में बहुत आसान होता है। देखिए 20 से 16 को कैसे काट सकते हैं, 4 के टेबल में ये 5 बार में और 4 के टेबल में ये 4 बार में, फिर इसे काटेंगे 4 से तो ये 5 बार में जाएगा, 5 5 जा 25। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 25 ही जो करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा, बस मैंने कट किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आपको सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा गया है। तो सेकेंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड प्रोपोर्शन होता है रूट ओवर कितना होता है, ए इंटू बी। तो जो भी वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ से रूट ओवर 16 और 3, ठीक है। तो रूट ओवर 16 का वैल्यू क्या होगा आपको पता होना चाहिए। रूट ओवर 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 आ जाएगा, और 36 6 का है तो 6 आ जाएगा। तो ये जो प्रोपोर्शन का वैल्यू हो जाएगा ये आपका 24 आ जाएगा। तो 24 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, और इसका फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। सेकेंड प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन या सेकेंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है रूट ओवर ए इंटू बी, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है रूट ओवर ए इंटू बी। ठीक से लिख दे रहा हूँ आपको अगर नहीं समझ में आया तो, ये है आपका रूट ओवर ए इंटू बी, ठीक है। इसी फॉर्मूला से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ये क्वेश्चन मैंने आगे भी कराया लेकिन फिर से करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो हम सबसे पहले ए बी सी और डी का अलग अलग से वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले 2 3 आएगा, यहाँ पे 2:3 है। बी और सी का आएगा 3 और 4, और सी और डी का आएगा 8 और 6, ठीक है। फर्दर मैंने आगे बताया था इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक लाइन आपको इधर देना है, जिसके साइड में जो नंबर है उसके साइड में वही नंबर आता है। 3 के साइड में 3, फिर से 3, 4 के साइड में क्या आएगा 4, और इस तरफ क्या है आपका 4 के साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 4 के साइड में आपको 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस तरफ 3 है तो 3 के साइड में फिर से आपको 3 देखने को मिलेगा, 8 के साइड में 8 और फिर 8 देखने को ही मिलेगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, साइड में जो नंबर है उसे पुट कर दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कुछ कट रहा है कि नहीं सब में। तो सब में आपको देखना है। तो सबसे पहले मुझे दिखा कि 2 तो कट रहा है सब में, देखिए 2 के सबसे पहले 3 कट रहा है, देखिए 3 सब में है, 3 को काट दीजिए। मैंने 3 को सब में से काट दिया। फिर 2 को यहाँ से काटा तो यहाँ से 8 दिखा, इसे काटा तो यहाँ 4 आएगा, इसमें से 2 काटा तो यहाँ फिर 2, और इसमें से 2 काटा तो यहाँ से फिर 2, ठीक है। फर्दर और कुछ कट रहा है, हाँ तो फिर मैं देख रहा हूँ 2 से मैं फिर काट सकता हूँ। 2 से इसे काटा तो 4 आएगा, 2 से इसे काटा तो यहाँ पे 2 आएगा,
नीचे नहीं लिखते हैं, नहीं तो बाद में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो 2 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने 2 से 8 को काटा, फिर 4 को 2 से काटा, फिर ये 2 को भी काट देते हैं, ये 2 को भी काट देते हैं। अब देखिए सब काट दिया हमने, यहाँ पे सिर्फ 4 बचा। 4 ये 2 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, आगे भी फर्दर कट रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमें देखना है अगर आगे फर्दर कट रहा है तो हम काटेंगे। तो ये 4 कटेगा 2 से, मैंने 2 से काट दिया। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 से काट दिया। ये 8 कटेगा 2 से 4 बार में, तो 4 काटा, और ये कटेगा 3 बार में, तो हमने 3 भी काट दिया। तो हमारा बचा क्या क्या, 2:3:4:3। ये हमारा सही आंसर होगा, 2:3:4:3। जो कट रहा है आप काटते जाइए, जो बचेगा उसे हम मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो कोई भी ऑप्शन में मुझे ये आंसर नहीं दिख रहा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आज का लास्ट पार्ट था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। मेरे सारे प्रीवियस वीडियो को भी फॉलो कीजिए ताकि आपको बहुत हेल्प मिले और कुछ भी आपसे बचा ना रहे एग्ज़ाम आने से पहले तक, ताकि आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए। जितने भी मैंने अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए हैं और जितने भी आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, ताकि आपको ये बहुत हेल्पफुल लगे। और मेरे चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के बेल को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे सारे व्यूअर्स, ताकि मैं आपका सपोर्ट बना रहे और मैं भी इससे मोटिवेट होकर अच्छे वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। और टाइम टू टाइम सारे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो से बाहर और कुछ नहीं जाएगा। आपका जीके जीएस का जो वीडियो मैंने आगे भी डाला है, तो जीके और जीएस का वीडियो भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जीके और जीएस के वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी जीके और जीएस के वीडियो है मैंने 6 पार्ट डाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दिनों से एनालाइज किया हुआ क्वेश्चन है। और मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर में न्यू चैप्टर लेके आने वाला हूँ जल्दी। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।